ధరణి న్యూస్ జనం కోసం నిజం కోసం సామాన్య గొంతుక. వెల్కమ్ టు ధరణి టీవీ. ఈ రోజు న్యూస్ అప్డేట్స్ ఏంటో చూద్దాం. श्री यूसुफ अली तुर्क जी, श्री मतियुर रहमान बबलू जी, श्री जुबैर खान जी, श्री तौकीर आलम जी, श्री प्रवीण सिंह खुशवाहा जी, श्रीमती शाहीन यूसुफ जी, रक्षपाल सिंह जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, असलम चौधरी जी, राजा भैया जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत स्वागत। आप कुछ काफ़ी धूप में इंतज़ार कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करने आई हूँ, लेकिन आपसे भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। ज़रा बताइए, आप में से नौजवान कितने हैं यहाँ? अब बताइए, आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला है? जरा बताइए, ये सच है कि बहुत बड़ी बड़ी बिजली की बिल आती हैं? सच है? जोर से बोलिए। क्या आपको गेहूं और धान का दाम मिलता है? गन्ने का दाम मिलता है? जो 50 रुपए अभी इन्होंने बढ़ाए, किस लिए बढ़ाए इन्होंने? क्योंकि क्या आ रहा था? क्योंकि क्या आ रहा था? चुनाव आ रहा था। ये सच है? तो परिस्थितियां आप सब जानते हैं अच्छी तरह। सबसे बड़ा मसला आज इस प्रदेश में क्या है? क्या ये सच है कि रोजगार है? बेरोजगारी है? बेरोजगारी है? महंगाई है? तो सबसे बड़े मसले मैं कह सकती हूं कि 3 हैं। सबसे पहला बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा जो किसान त्रस्त है, किसानी कर भी नहीं पा रहा है, मेहनत करता है दिन रात, खून पसीना बहाकर मेहनत करता है, फसल का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, कोई सुविधा नहीं मिलती, बेरोजगारी चरम पे है। तमाम यहाँ नौजवान भरे हुए हैं, किसी को रोजगार नहीं मिला। महंगाई तो आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। सरकार सोचती है एक गैस सिलेंडर दे दिया, काम हो गया। इतनी महंगाई है कि चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का इंसान हो, वो महंगाई का सामना नहीं कर पा रहा है। ये बात सच है कि नहीं है? तो आपके सामने जब राजनीतिक दल चुनाव का प्रचार करने आते हैं तो इन चीजों के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते बात? धर्म की बात क्यों करते हैं? जाति की बात क्यों करते हैं? कोई मकसद होगा उनका? आपके जज्बातों से खिलवाड़ कर रहे हैं। बार बार आपके सामने आपसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। कोई कहता है कि उसकी हम गर्मी निकालेंगे, कोई और कहता है उसकी हम चर्बी निकालेंगे। कोई ये बता रहा है कि भर्ती कौन निकालेगा? बता रहा है आपको? नहीं बता रहा ना। हम बताने आए हैं। हम आपको ये बताने आए हैं कि इस चुनाव में चर्चा किस चीज की होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए, आपकी समस्याओं की होनी चाहिए। जो आपसे धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर मांगते हैं वोट, वो सब एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। आप पहचान लीजिए इनको। वो जीत जाएंगे, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। आपका देश कभी नहीं जीत पाएगा, आपका प्रदेश कभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि आपकी प्रगति उनसे होगी नहीं। वो आपकी प्रगति चाहते ही नहीं है। वो आपको शिक्षित करना चाहते नहीं हैं, आपके बच्चों को रोजगार नहीं देना चाहते, आपको आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं कि आप निर्भर बने। वो चाहते हैं कि वो जो एक राशन का वो पोटला देते हैं आपको, उस पर आप निर्भर रहें। वो चाहते हैं कि आप उस एक गैस सिलेंडर पर निर्भर रहें।
वो नहीं चाहते कि आपकी उन्नति हो। आपकी उन्नति होगी तो आप उनको वोट देना बंद करेंगे। जब आप उनको जवाबदेह बनाएंगे, जब आप उनसे पूछेंगे कि आपने हमें करके क्या दिखाया है, जब आपका जीवन बेहतर होगा तभी आप वोट डालेंगे। जब ये बात नेता समझ जाए तभी आपके लिए काम करना शुरू करेगा। जब तक उसको ये एहसास है कि आपका वोट धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर मिलने वाला है, तो जरा बताइए आपके लिए काम क्यों करेगा? क्यों करेगा आपके लिए काम? आप तो पूछेंगे नहीं। उसको तो मालूम है 5 साल बाद आएगा, आपसे कुछ धार्मिक बातें कर लेगा, जातिवाद की बातें कर लेगा, सांप्रदायिक बातें कर लेगा और आपका वोट मिल जाएगा। काम की बात कौन कर रहा है? आपको मैं आज ये बताने आई हूं कि काम की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपने संघर्ष किया, हम सड़क पे उतरे आपके साथ। कोई एहसान नहीं किया, ताली मत बजाइए। काम किया अपना, हमने अपना धर्म निभाया है आपके प्रति। एक धर्म होता है हर नेता का, हर सरकार का, हर राजनीतिक दल का। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वो धर्म होता है सेवा का धर्म। और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है इस दुनिया में जो नहीं कहता कि सेवा का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। सब ग्रंथ यही कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म सेवा है। राजनीतिक दलों का यही धर्म है, यही होना चाहिए। आप जानते हैं कि किसानों ने कितना आंदोलन किया, उसमें हो सकता है आप में से कुछ लोग भी शामिल हुए। किसान शहीद हुए, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे 1 साल के लिए, कोई उनसे मिलने तक नहीं आया। गन्ने का पूरा बकाया इस देश में 14,000 करोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ के हैं। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज, जिनमें पूरी दुनिया घुमाए। अमेरिका गए, रूस गए, पाकिस्तान तक गए, सब जगह गए, लेकिन अपने दरवाजे पे खड़े हुए किसानों की समस्या सुनने एक बार बाहर नहीं आए। 16,000 करोड़ रुपए उनने खर्चे अपने 2 हवाई जहाजों पे। 20,000 का खर्चा करने जा रहे हैं उस सुंदर संसद भवन का के सुंदरीकरण को करने में। 20,000 करोड़। यहां किसान मर रहा है, लेकिन यहां का बकाया नहीं कर रहे। ठीक, मैं ऐसे किसानों के घर में गई हूं जो खाद की लाइन में खड़े उनका देहांत हुआ है। लाइन में खड़े हुए, डर लग रहा था कि लाइन छोड़ेंगे हमें खाद नहीं मिलेगा। बहुत दिनों बाद बारिश आई है, खेत उग जाएगा। उनके परिवारों से मैं मिली हूं। मैं शहीद किसानों के परिवारों से मिली, जिनको एक मंत्री के पुत्र ने कुचल डाला अपने जीप के पहिए के तले। आज वो मंत्री कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास इस तरह से मंच पे बैठता है, उसका इस्तीफा नहीं मांगा। सब गुण गाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, बहुत नेक इंसान हैं, बहुत नैतिकता है उनमें। कौन सी नैतिकता है ये? कौन सी नैतिकता है जो तुम्हें इजाजत देती है कि तुम्हारे मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को कुचल डाला और तुम उसका इस्तीफा ना मांगो, तुम अपने साथ उसको खड़ा रखो। आज उस मंत्री के बेटे को जमानत मिल गई, कल वो फिर से आपके बीच आएगा, फिर से किसी को कुचल डालेगा। क्यों हो रहा है ये सब? महंगाई हद से ज्यादा क्यों बढ़ रही है? आपकी मेहनत की कमाई, आप जाते हैं, आप खेती में काम करते हैं, सुबह से शाम तक आप मेहनत से कमाते हैं, आपको थोड़ा बहुत मिलता है। किसान आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि आपकी कमाई को किसी और को देने की साजिश हो रही थी। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, मेहनत कर रहे हैं आप, कमाए वो। पीएसयू बने आपके लिए, जिससे आप लोगों को रोजगार मिलता, जिससे इतने सारे हाथ आज खड़े नहीं होते इस प्रश्न को उठाने पर।
किनको बेचे जा रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों को। कितने उद्योगपति होंगे ये? कोई सोचेगा 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। 5-10 उद्योगपति हैं, जिनमें से 2 सबसे अहम, जिनको सब बेचा जा रहा है। सारे देश के बंदरगाह, सारे देश के हवाई अड्डे, देश की पूरी संपत्ति उनको दी जा रही है। और जो देशवासी यहाँ बैठा है उसको क्या मिल रहा है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? आप रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं और वो हजारों रुपए हर रोज कमाते हैं, हजारों करोड़ रुपए हर रोज कमाते हैं। उनमें से 1000 करोड़ कमाता है। और आपको क्या कहते हैं? धर्म की बातें। लड़ाया जाए, एक दूसरे से लड़ाया जाए। किसकी भलाई होगी इससे? पेट भरेगा? ये नौजवान जिनको आपने अपने पसीने से बड़ा किया है, इनको पढ़ाया क्यों है? इनकी फीस क्यों भरी है? ताकि ये बेरोजगार हों, ताकि ये एक दूसरे से लड़ें? आपने इनको इसलिए पढ़ाया ना क्योंकि इनको रोजगार मिले, इनका भविष्य मजबूत बने, ये आपके लिए कमाएं, अपने परिवार को सक्षम बनाएं, इनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन तमाम नेता आपके सामने आते हैं, ये बातें ही नहीं करते, बताते ही नहीं कैसे करेंगे। सब चुनाव के पहले कह देते हैं हम 20 लाख रोजगार दे देंगे। वाह वाह वाह, तालियां बजाइए। वो रोजगार दिखते नहीं है चुनाव के बाद, और ना नेता दिखते हैं। अपने बड़े बड़े महलों में बैठते हैं अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के साथ। यहां गरीब मर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। देश में गरीबी इतनी बढ़ चुकी है कि एक बोरा जो राशन मिलता है आपको, उसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो अब सोचने का समय आ गया है। चुनाव आ गया है, फिर से बड़ी बड़ी बातें शुरू। 20 लाख रोजगार, 25 लाख रोजगार, बड़े बड़े विज्ञापन। इतनी खुशहाली है देश में, महंगाई ही नहीं है, गरीब ही नहीं है, रोजगार ही रोजगार है, सारे नौजवान खुश हैं, नौकरी ही नौकरी है। यही दिख रहा है, टीवी पे दिख रहा है, रोज रोज दिख रहा है। रोज रोज नेता बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। बदलाव कौन लाएगा? कौन लाएगा बदलाव? आपकी आंखें कब खुलेंगी? आप कब जागरूक बनोगे? कब नेताओं को जवाबदेह बनाओगे? हर नेता को एहसास होना चाहिए, आपके सामने जो वादा किया अगर पूरा नहीं हुआ तो 5 साल बाद आने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए यहां आपके सामने। अब ताली बजाइए जोर से। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 20 लाख रोजगार देंगे। कैसे देंगे? हमने एक पूरा खाका तैयार किया है। 12 लाख रोजगार प्रदेश में खाली पड़े हैं, पद खाली हैं, सरकारी पद। जानते हैं आप क्या 5 सालों में इस सरकार को, भाजपा की सरकार को 12 लाख बेरोजगार नवयुवक नहीं मिले? मुझे तो यहां दिख रहे हैं हजारों। तो पद खाली है, नौजवान बेरोजगार है, पद क्यों नहीं भरे? क्योंकि नीयत साफ नहीं है। हम कह रहे हैं कि 12 लाख पद खाली पड़े हैं, सबसे पहले हम उन पदों को भरेंगे। उसके बाद 8 लाख रोजगार पैदा करने की योजना की है। हम कह रहे हैं तुम नौजवान हो, तुम अपना कुछ करना चाहते हो, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, हम तुम्हें 1% ब्याज पे 5 लाख रुपए देंगे। हम कह रहे हैं आप किसान हैं, हम जानते हैं कितना संकट हुआ है, हम जानते हैं आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, हम आपका पूरा कर्जा माफ करना चाहते हैं। ये खोखला वादा नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ के किसानों से पूछिए, सरकार ने शपथ ली और 3 घंटों के अंदर अंदर कर्जे माफ शुरू। आपकी आवारा पशु की समस्या है, कोई इस समस्या को नहीं उठाता।
हम कह रहे हैं, हमने पूरी योजना बनाई है इसके लिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने करके दिखाया है। गोबर खरीद रही है सरकार 2 रुपए किलो में, समझ रहे हैं आप? उस गोबर को स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है, वो वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं उस गोबर से। कोई सोच रही है सरकार कि इस समस्या को हम हल कैसे करें? पूरी योजना बनाई है किस तरह से समस्या हल होगी। आप महिला हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को, इसके लिए हमने एक योजना बनाई है किस तरह से आपको सक्षम बनाएंगे, आपको कैसे रोजगार दिलवाएंगे। सरकारी रोजगार में से 40% रोजगार महिलाओं को दिलवाएंगे, पहले से जो आरक्षित हैं उसी आरक्षणों के तहत। हम कह रहे हैं कि पुलिस में 25% भर्ती हम महिलाओं की कराएंगे, ताकि जब महिला पर अत्याचार हो तो पुलिस स्टेशन में महिला पुलिसकर्मी मिले। हम कह रहे हैं कि शिक्षा के कौन से संस्थान हम खोलेंगे, कि आपकी सेहत के लिए हम क्या करेंगे। इस सरकार ने सेहत की जो बजट है उसको कम किया है, सेहत पे खर्चा कम हो रहा है, विज्ञापनों पे खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो समझ रहे हैं आप आपके साथ कैसी ज्यादती हो रही है? आप समझ रहे हैं? परिवर्तन लाना है, एक ऐसी राजनीति लानी है जो आपके लिए काम करे, जो फिजूल के मुद्दे उठाकर आपके जज्बातों को हमेशा इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को ना देखे। ये जो सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करती है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए काम करती है। आप एक ऐसी सरकार लाइए जो इस देश के गरीब के लिए काम करे, एक ऐसी सरकार जो इस देश के किसान के लिए काम करे, जो इस देश के दलित के लिए काम करे, जो इस देश की महिला के लिए काम करे, जो इस देश की मिडिल क्लास के लिए काम करे। यहाँ तमाम छोटे कारोबार दिख रहे हैं मुझे, दुकानें हैं, कुछ बंद हैं। सबसे बड़ी समस्या आपको हुई है, और समस्या खड़ी किसने की है? नोटबंदी हुई, बहुत बड़े बड़े वादे दिए गए आपको, काला धन वापस आएगा। अब लोग कहते हैं, मीडिया में कहते हैं कि क्यों उठा रहे हैं ये मुद्दे, ये तो पुराने मुद्दे हैं, इस पे तो चुनाव हो चुका है, इसलिए उठा रही हूं मैं मुद्दा। क्योंकि यहां से शुरुआत हुई, आप पर वार हुई। आप जितने भी छोटे दुकानदार हैं, नोटबंदी से सबसे ज्यादा मुश्किल आपको हुई। उसके बाद जीएसटी थोपी गई आपके ऊपर, उससे आपको नुकसान हुआ। फिर कोरोना आया, अचानक लॉकडाउन किया गया, उससे सबसे ज्यादा नुकसान आपने झेला। सही बात है कि नहीं? कई ऐसे कारोबार हैं जो बंद हो गए। अब कौन है ये कारोबार, कौन है ये छोटे छोटे बिजनेस, ये दुकानें, क्या है ये? आपको मालूम है क्या है? ये वही इंजन है जिससे इस देश में रोजगार बनते हैं। अडानी जी, अंबानी जी रोजगार नहीं बनाते, आप बनाते हो रोजगार। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलते हो, उसमें रोजगार बनाते हो। आप छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोलते हो, उसमें रोजगार बनाते हो। आपको मार डाला गया है और उन लोगों को मदद की गई है। वो लोन लेते हैं, कोई नहीं पूछता। यहाँ किसान कर्ज में डूब रहा है। ये हो रहा है इस देश में। आपके लिए कोई स्कीम नहीं निकालता। पूरी बजट आती है सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, रोजगार की बात ही नहीं होती उसमें। छोटे कारोबारों की बात ही नहीं होती कि इतना नुकसान आपने सहा है, इसमें से आपको इस खाई में से निकालने के लिए क्या करेंगे। तो हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं और हमने आपको दिखाया है। पिछले 2 सालों में आप सोचिए, जब संघर्ष हुआ कौन आया, कौन खड़ा हुआ आपके साथ? ये जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं जो भाजपा के सामने खड़े हैं, क्या इन्होंने भाजपा का सामना किया उस समय? अब चुनाव में बोलने लगे हैं। जब तमाम समस्याएं आई, महिलाओं पर अत्याचार हुए, किसानों को कुचला गया, एनआरसी सीएए आया, कौन खड़ा हुआ आपके साथ? क्या दिखे? अखिलेश यादव जी दिखे? उनकी समाजवादी पार्टी दिखी?
यहाँ के पास जो बच्चे मर गए थे, मासूम बच्चे खड़े थे बाहर, सड़क पे खड़े थे, कोई दूध बेच रहा था, कोई चर्चा कर रहा था, ऐसी बातें कर रहा था अपने दोस्त के साथ, गोली लगी उनको। क्या ये नेता दिखे आपको? कोई नहीं आया आपका समर्थन करने। अब वोट चाहते हैं इसलिए आए हैं। पिछले 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आपके साथ संघर्ष किया है। ये सच है, मैं जानती हूं और मैं जानती हूं कि आप सब जानते हैं। तो अपना वोट सोच समझ के डालिए। जो एक ही बिसात पे खेलते हैं उनको डालने से कोई फायदा नहीं होगा। यही सरकार चलेंगी जो आपको नकारेंगी। आप एक ऐसी सरकार को जिताइए जो आपके लिए दिन रात काम करके दिखाई। जब आप संघर्ष करते हैं, जो आपके साथ आपके संघर्षों को समझे, आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करे, जो आपसे आकर बात करे, आपसे पूछे आप कैसे हैं, आपकी समस्या क्या है। बिजली की बिल आप बहुत बड़ी भर रहे हैं, आप तब भी भरे। जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तब भी आपने भरी। कांग्रेस पार्टी कह रही है आपका बकाया साफ किया जाएगा। आपकी तो अंत में मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे दल को अपना वोट दें जो आपके लिए काम करे, जो सच्चे दिल से आपके हित में काम करे, जिसके लिए आपकी समस्याएं महत्वपूर्ण हैं, उनका हल महत्वपूर्ण है, जो आपके पास आकर पूछे कि आपकी क्या समस्या है। ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनीतिक दलों को बढ़ावा देने से जो सिर्फ धर्म, सांप्रदायिक बातें, जाति की बातें करते हैं, इससे आपका विकास नहीं होगा। अब ये बात आप पूरी तरह से समझ लीजिए। 5 साल आप देख चुके हैं, इससे पहले भी आपने अनेक दलों को परखा है। इस बार कांग्रेस पार्टी को मजबूती से समर्थन देके आप एक नई राजनीति लाइए अपने प्रदेश में। एक ऐसी राजनीति
जो हमेशा आपके लिए ही काम करे और आपकी प्रगति के लिए काम करे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातें बहुत शांति से सुनी। जय हिंद। जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। दोनों देर हो जाएगी। माला खाली और दूसरी माला। अपनी जगह पे बने रहिए, पीछे बने रहिए। जाओ जाओ जाओ। अरे मंच गिर जाएगा, आराम से हटो पीछे, बाकी लोग पीछे हटो। तो नवीन जी 15 आदमी 40 आदमी अपने बैठा लिए। अरे 35 आदमी है। ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న న్యూస్ అప్డేట్స్. మరిన్ని న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి మీ ధరణి టీవీ. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to Dharani TV.